नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को यानी विजयादशमी के दिन इस बार वो अपना शताब्दी समारोह शुरू कर रहे हैं। उससे पहले संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने दिल्ली में व्याख्यानमाला यानी लेक्चर सीरीज शुरू की और वो 3 दिन की सीरीज है, जिसमें 26, 27, 28 अगस्त को वो संघ के बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले 2018 में सितंबर में उन्होंने इसी तरह की व्याख्यानमाला की थी। हालांकि इस बार करीब करीब 4 बड़े शहरों में ये व्याख्यानमाला की जाएगी, केवल दिल्ली में नहीं। पिछली बार केवल दिल्ली में की गई थी। कि संघ क्या, पिछली बार का जो उनका विषय था वो था भविष्य का भारत, और अब इस बार का विषय है नए क्षितिज। मतलब क्या नए होराइजन्स होंगे, क्या न्यू होराइजन्स होंगे, उस पर बातचीत होगी। हिंदुस्तान कैसा होगा, संघ क्या होगा, संघ कैसा सोच रहा है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। आज जो उन्होंने बात शुरू की, कल जो बात शुरू की थी शाम को, उसमें एक महत्वपूर्ण बात से बात शुरू की। संघ के लिए उन्होंने कहा कि हर काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हर काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सरसंघ चालक ने ये बहुत साफ की कि संघ का किसी से कोई विरोध नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। सबके साथ दोस्ती रखने का उसका भाव है, सबके साथ संभाव के साथ रहना है। जाति को लेकर, समाज को लेकर, धर्म को लेकर किसी भी तरह का कोई विवाद, कोई बैर नहीं है। बहुत जोर देकर उन्होंने बात की। खास तौर से फोकस था उनका पिछला जो उनकी व्याख्यानमाला हुई थी उसको एक तरह से समराइज करने का। जो बातचीतें होंगी कि अब क्या करना चाहता है संघ, उस पर वो आज शाम को चर्चा करेंगे। कल के जो व्याख्यानमाला का जो पहला जो चैप्टर था, समझ लीजिए, या जो पहला उनका संबोधन था, उसमें जोर दिया गया हिंदुत्व को लेकर। हिंदू कौन है, हिंदू का मतलब क्या है, हिंदू से मायने क्या निकलते हैं, ये सारी बातों की चर्चा उन्होंने की। और फिर वही बात उन्होंने कही है कि भाई हिंदू का किसी से कोई बैर नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। और अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग धर्म मानने वाले, अलग अलग पूजा पद्धति को मानने वाले, उसमें उन्हें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने जोर दिया कि 40,000 साल से डीएनए एक है। एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आप विज्ञान भवन आए हैं, बारिश हो रही थी, सब लोग आए हैं तो अलग अलग रास्ते से आए हैं ना। कहीं मुश्किल होगी, कोई सड़क टूटी होगी तो दूसरा रास्ता लिया होगा, या उससे भी आ रहे होंगे तो थोड़ा मुश्किल करके पहुंच गए। यानी रास्ते सबके अलग अलग थे, लेकिन मंजिल एक थी। ऐसे ही सब पंथ का, सब धर्म का रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक है। फिर कहा कि डीएनए एक है। और उनका कि हिंदू का मतलब, बहुत सारे लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं, गर्व से हिंदू मानते हैं। बहुत से लोग हैं जो हिंदू मानते हैं, गर्व नहीं करते। कुछ लोग हिंदवी मानते हैं अपने को, कुछ लोग भारतीय मानते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है, जो जिसको ठीक लगे वो माने और उसके साथ चले। हमारा जो मकसद है वो भारत को, राष्ट्र को मजबूत करना है। राष्ट्र हमारा लक्ष्य है। और उन्होंने फिर से देश को और राष्ट्र को, मतलब नेशन और राष्ट्र को एक तरह से डिफाइन किया और कहा कि राष्ट्र का मतलब नेशन नहीं होता। नेशन में स्टेट होती है, राष्ट्र में स्टेट शामिल नहीं है। हजारों हजार साल से ये राष्ट्र है। जब राजा राज करते थे तब भी राष्ट्र था, जब राजा हार गए तब भी राष्ट्र था, जब तुर्क आए, अरब आए तब भी राष्ट्र था, जब अंग्रेज आए तब भी राष्ट्र था, जब अंग्रेज चले गए तब भी राष्ट्र है। तो राष्ट्र की, नेशन के जो डेफिनेशन थी उस पर बात की। एक और बात उन्होंने की है जो मुझे महत्वपूर्ण लगी है संबोधन में। वो बात थी, उन्होंने कहा कि हम सबको अपनी बात कहते हैं, लेकिन किसी पर दबाव नहीं बनाते। संघ के जितने संगठन हैं, संघ के जितने सहयोगी हैं, सबके साथ बात करते हैं, परिवार में जो की तरह से बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन किसी पर कोई दबाव नहीं है। सब लोग अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। संघ का कोई निर्देश नहीं होता, संघ का कोई दबाव नहीं होता है। एक और महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने, सरसंघ चालक ने, उन्होंने कहा कि
यूनिफॉर्मिटी में ही एकता नहीं है, कि सब कुछ एक में चले, यही एकता नहीं है। विविधता में एकता है, डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है, जो हिंदुस्तान का एक कल्चर में भी है। लेकिन अक्सर होता है, हालांकि उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया, लेकिन जैसे देश में हर चीज पर आजकल एक होने पर जोर दिया जा रहा है, उसके रेफरेंस में कहा या नहीं कहा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि विविधता में भी एकता है, डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है। इसलिए जोर नहीं दिया जाए कि सब कुछ एक हो, एक ही रास्ते पर चला जाए, एक ही तरीके से सोचा जाए, एक ही विचार के साथ चला जाए, ये नहीं है। जो यूनिटी है वो डिवर्सिटी में भी है। बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं आज उस अपने संबोधन में, खासतौर से हिंदू को लेकर, राष्ट्र को लेकर, धर्म को लेकर, विचार को लेकर, संघ को लेकर। और उन्होंने कहा कि संघ पर बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत सारी मुश्किलें आई, पूरे सफ़र की उन्होंने चर्चा की। वैसे उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसा होता है, संगठन पर 3 तरह का जो है स्टेप्स होते हैं, एक उपेक्षा का, एक विरोध का और एक स्वीकार्यता का। तो हमारी पहले उपेक्षा हुई, फिर विरोध भी बहुत हुआ है, अलग अलग तरीके से विरोध किया गया, अलग अलग तरीके से परेशान किया गया, और अब स्वीकार्यता भी बनने लगी है। तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, ये संगठन के आगे बढ़ने के रास्ते हैं। इस पर उन्होंने बड़े विस्तार से चर्चा की। लेकिन मैं दूसरी बात भी करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल पूरा होना बहुत बड़ी बात है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन 100 साल पूरे होने की सिर्फ औपचारिकता नहीं हो रही, दिनों दिन संगठन जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बढ़ता गया। ऐसा भी नहीं है कि उनके पास बहुत पैसा था। हाँ, पैसे से एक बात याद आई कि उन्होंने कहा कि संघ स्वयंसेवक चलाते हैं और स्वयंसेवक को संघ चलाता है, और इसलिए दोनों आपस में बढ़ते रहते हैं। शाखाएं बढ़ती हैं तो स्वयंसेवक बढ़ते हैं, स्वयंसेवक बढ़ते हैं तो शाखा बढ़ती हैं, और स्वयंसेवक ही जो गुरु दक्षिणा देते हैं साल में एक बार, अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति के हिसाब से, उसी से संघ का काम चलता है। हम किसी पर निर्भर नहीं हैं, डिपेंडेंट नहीं हैं। इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि हम केवल स्वयंसेवकों की जो गुरु दक्षिणा है उसी से चलाते हैं, और स्वयंसेवक ही संघ को चलाते हैं, उसके दफ्तर बनते हैं, उसके कार्यक्रम होते हैं, वो सब चीज़ें उसी से चलती हैं। इससे मुझे याद आई बात कि संघ 100 साल पूरे कर रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना तो है ही। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि इतने संगठन जो पैदा होते हैं हमारे समाज सेवी, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, वो क्यों नहीं चल पाते? बहुत सारे संगठन 100 साल पुराने रहे हैं जिनकी चर्चा आज हम कर सकते हैं। ये कई तो ऐसे हो गए जिनकी चर्चा नहीं करते। लेकिन यदि पॉलिटिकली देखें तो कांग्रेस है जो आज है, खड़ी हुई है, भले चुनाव के तौर पर हार रही हो, लेकिन 135-140 साल उस संगठन को हो गए हैं, वो खड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा कमजोर होता जा रहा है। लेकिन 2 बड़े संगठन, 2 विचारधारा वाले संगठन, एक कम्युनिस्ट जिन्होंने करीब करीब 100 साल पूरे कर लिए हैं, और दूसरे सोशलिस्ट, उन्होंने 80-90 साल पूरे कर लिए हैं। दोनों ही संगठन क्यों खत्म हो गए? मोटे तौर पर खत्म होंगे, आप कह सकते हैं नहीं चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की भी सरकार चल रही है सोशलिस्ट के तौर पर, और लेफ्ट की भी चल रही है, लेकिन ओवरऑल देश में उनकी कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रह गई है। माफ़ कीजिए अगर आपको इससे ऐतराज हो तो आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कमज़ोर हो गए। क्या वजह है उसकी? मुझे जो वजह लगती है 2 वजह। एक तो जैसे सरसंघ चालक ने कहा कि वो किसी पर डिपेंडेबल नहीं है, उनकी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो संघ के स्वयंसेवक हैं, और वो किसी सरकार के आने, किसी सरकार के जाने पर, किसी संगठन के मजबूत होने पर नहीं चलते, इसलिए लगातार वो चल रहा है। हालांकि जब डॉक्टर हेडगेवार ने शुरू किया था तभी उन्होंने कहा था कि ये इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए कि संघ के लिए क्या चाहिए, एक डंडा, एक झंडा, और शाखा लगाते हैं मैदान में, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो संघ जो है आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं है, जबकि दूसरे जो हमारे संगठन होते हैं वो आर्थिक रूप से निर्भर होते हैं। तो इसलिए जब सरकारें होती हैं तो ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा फलते फूलते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, और जब सरकारें कम होती जाती हैं, सरकारें नहीं रहती हैं, तो वो संगठन खत्म हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, समझ लीजिए, माफ़ कीजिए। और दूसरी बात, विचारधारा में बदलाव। स्वयंसेवक और शाखा और संघ, इसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। संघ जो है बदलाव के साथ चलता है, वहाँ पर कहा ही जाता है कि कंटिन्यू जो चेंज है वो परमानेंट है। संघ जो है भले ही धीरे धीरे उसमें बदलाव होता है, लेकिन वो समय के साथ बदलता रहता है, अपने विचार को भी बदलता रहता है, अपनी व्यवस्थाओं को भी बदलता रहता है, अपने सिस्टम को भी बदलता रहता है, और इसलिए वो लगातार मजबूत होता जा रहा है।
जबकि कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपनी विचारधारा में उसने कोई बदलाव नहीं किया। उसने नहीं समझा कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया कैसे बदल रही है, पूरी दुनिया की व्यवस्था कैसे बदल रही है। पूरी दुनिया में जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो भी बदल गई हैं, केवल हिंदुस्तान में लेफ्ट पार्टीज नहीं बदली। और उसकी वजह से लेफ्ट पार्टी अपने जो डोमिनेंट तरीका है, स्टिग्नेंट जो तरीका है, उसकी वजह से लगातार कमज़ोर होती गई। और यही हाल समाजवादियों को रहा कि वहाँ पर संगठन रहा ही नहीं, सब आपस में लड़ते रहे, कोई कमज़ोर होते रहे, विचारधारा कमज़ोर होती रही। और उस विचारधारा में भी इतना भ्रम पैदा हुआ कि आज समाजवादियों के नाम पर केवल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम याद आज भी करते हैं, उसके अलावा समाजवादियों की कोई चर्चा नहीं होती। तो आरएसएस के जब 100 साल पूरे हो रहे हैं, 2 अक्टूबर को उस पर कार्यक्रम होगा। आज फिर सरसंघ चालक अगला जो उनका प्लान है, नई क्षितिज, उस पर चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा कि संघ का आगे का प्लान क्या है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है ये समझना कि 100 साल बाद भी संघ बढ़ रहा है और जो दूसरे संगठन है वो लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। कम से कम इंट्रोस्पेक्ट तो किया ही जा सकता है। और ये बात उन्होंने बड़ी जोरदार तरीके से कही है, दमदार तरीके से कही है। ये खासतौर से स्वयंसेवकों और उनके जो सहयोगी संगठन हैं उनके लिए कही है कि हमारा विरोध किसी से नहीं है, ना का हर काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। संघ के सरसंघ चालक की जो लेक्चर सीरीज है उस पर हम और प्रोग्राम करेंगे, वो भी देखिएगा। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।